में हम बात करेंगे। तो ज्वालामुखी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट अपना टॉपिक लेते हैं। ये देखिए जो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें जो आपका धुआं जहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये धुआं वाला जो पोर्शन होता है, जो मुंह होता है ज्वालामुखी का, उससे बोला जाता है क्रेटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्रेटर। क्रेटर होता है जहाँ से आपके सेडिमेंट्स बाहर निकलते हैं, जो इसका मेन पॉइंट पीक होती है उसे क्रेटर बोला जाता है। उसके अलावा जो सेडिमेंट्स बाहर निकलते हैं, लावा बाहर निकलता है, गैस जहाँ से बाहर निकलती है, आज जो गैस निकलती है उस वाले प्लेस को से जो भी सेडिमेंट बाहर निकल रहे होते हैं मुँह से, उसे मैग्मा बोला जाता है। उसके बाद ये जो मैग्मा जो बाहर आके जब ये ठंडा हो जाता है तो इसे बोला जाता है सिंडर, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे ज्वालामुखी है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, या फिर आप बोल सकते हो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय एक्टिव जो आपके वॉल्केनोज है, उसके बारे में हम बात करते हैं। किलामू विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। मतलब एक्टिव क्या होते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जो कंटिन्यूसली अपने में से सेडिमेंट्स या धुआं या जलवाष्प जो बाहर निकालते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है एक्टिव वॉल्केनो या सक्रिय ज्वालामुखी। तो किलामू एक ऐसा ज्वालामुखी है जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। तो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू, ठीक है। ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप, अमेरिका में। यूएसए में आपका किलामू जो है ज्वालामुखी है। यहाँ पे आप इसको लर्न कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे हवाई द्वीप, हवाएं होती है वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती है। हवाई से आप याद रखो, हवाएं कैसी है? हवाएं कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो मतलब एक्टिव का मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यूसली चलना। तो किलामू कैसा द्वीप है? एक्टिव वॉल्केनो है। ये कहाँ पे है? हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ पे है? अमेरिका में, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हो। किलामू याद रखना है। किलामू कैसे याद रखोगे? ये कहाँ पे? हवाई द्वीप में है। और हवाई क्या होती है? हवाएं कंटिन्यूसली चलती है। तो ये कैसा वॉल्केनो होगा? एक्टिव वॉल्केनो, क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका कोटापेक्सी। कोटापेक्सी क्या है? इक्वाडोर में है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अब कोटापेक्सी को आप कैसे याद रखोगे? कोटापेक्सी क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। याद रखना है माउंटेन है कौन सा? कोटापेक्सी। ये इक्वाडोर में। कैसे? कोटा आपको पता है वहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग या इस तरह की जो एजुकेशन होती है कोटा में वहाँ पे मिलती है। तो एक बार कोटा को आपको जाना ही पड़ता है। तो इक्वा को आप कैसे कोरिलेट कर सकते हो? एक के साथ। कोटा एक मतलब आपको कोटा एक बार जाना पड़ेगा। तो कोटापेक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में। और विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? इक्वाडोर में, और उसका नाम क्या है? कोटापेक्सी। तो ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए यहाँ पे। उसके अलावा आपका है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो क्या है? ये अर्जेंटीना में है और चिली बॉर्डर पर है, और विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी है। मतलब विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है जो एक्टिव है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो होगा आपका ओजस डेल सलाडो। अब ओजस डेल सलाडो को याद कैसे रखोगे कि कहाँ पर है ये? ओ से आपका और अर्जेंटीना की जो साउंड है वो भी से आ रही है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना में है और ये चिली बॉर्डर पर है, ठीक है। फिर है आपका स्ट्रोम्बली क्या है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसे बोला जाता है? तो वो बोला जाता है स्ट्रोम्बली को, ठीक है। तो ये हमारे 4 जो है एक्टिव वॉल्केनो है। मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता सकती हूँ। जैसे कैसे याद रखोगे कि एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से होते हैं? जैसे आप बोल सकते हो कि ओजस एक इंसान का नाम रख सकते हैं यहाँ पे। ओजस कोटापेक्सी जाकर 1 किलो स्ट्रॉन्ग ड्यू लाओ, ठीक है। ओजस से ओजस बन गया, कोटापेक्सी से आपका कोई जगह का नाम हो गया, फिर किलो से आपका किलामू हो गया, स्ट्रॉन्ग से आप बना दो स्ट्रोम्बली। तो ये 4 आप इस तरह से याद कर सकते हो। कैसे? ओजस कोटापेक्सी जाकर 1 किलो स्ट्रॉन्ग ड्यू लाओ, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक जिससे आप क्या कर सकते हो? इसको इजीली लर्न कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट आपके है प्रसुप्त मतलब जो आपके डोरमेंट है, जिसमें आप बोल सकते हो कि कभी कभी उद्गार होता है पर कभी इसमें उद्गार होने की संभावना होती है, उसको इरप्ट होने की संभावना होती है, बट ये कंटिन्यूसली जो अपने मैग्मा वगैरह वो बाहर निकालते नहीं रहते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोरमेंट हो गया आपका डोरमेंट प्रसुप्त, जो सोया हुआ रहता है, मतलब कभी उठ भी सकता है। अब सोया हुआ इंसान कभी कभी उठ भी तो सकता है ना, तो उसको कोई भी उठा सकता है। तो वैसे ही होता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना होती है। तो एकमात्र जो आपका डोरमेंट वॉल्केनो है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है विसुवियस। विसुवियस जो कहाँ पे है, इटली में, ठीक है, विसुवियस इटली। तो याद रखना है कौन सा है आपका, विसुवियस इटली। प्रसुप्त डोरमेंट प्रसुप्त जो ज्वालामुखी है वो विसुवियस है और इटली में एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं शांत। देखो, शांत ज्वालामुखी क्या होते हैं, जिनमें ना तो उद्गार हो रहा है ना फ्यूचर में उसमें उद्गार होने की संभावना है, मतलब ना इरप्ट होने की संभावना है, अभी बिल्कुल वो कुंभकर्ण की तरह सोया है, ठीक है, उसको भविष्य में उठने की भी कोई संभावना नहीं है, ऐसे याद रखना है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें भविष्य में उद्गार की कोई भी संभावना ना हो उसे शांत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है, ठीक है, अब देखो, जब भी आप शांति की बात करते हो तो आप क्या करना चाहते हो, एकांत में जाते हो कि नहीं, एकांत में जाते हो। एकांत के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है, पर्वत या माउंटेन एरियाज। तो यहाँ पे आप कैसे लर्न कर सकते हो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो शांत ज्वालामुखी है वो है एकांकागुआ। एकांत से याद रखो, एकांकागुआ। और कहाँ पे है, एंडीज पर्वत, माउंटेन पर्वत आ गया ना लास्ट में, तो एंडीज पर्वत में आपका क्या है, एकांकागुआ है। ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध शांत ज्वालामुखी है। और देवबंद भी आपका एक एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी है। देवबंद मतलब बंद है, बिल्कुल ये उठने वाला नहीं है। तो ये कहाँ पे है, ईरान में। देवबंद और एकांकागुआ ये दो आपके शांत ज्वालामुखी है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया में भी दो ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। अंडमान निकोबार में सिर्फ दो जो है आपके ज्वालामुखी है। एक है आपका नारकोंडम, ये है आपका डोरमेंट, डोरमेंट मतलब प्रसुप्त। फिर दूसरा है आपका बैरन। बैरन रन से याद रखो, रन का मतलब होता है जो चलता रहता है, ठीक है। बैरन एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि अंडमान निकोबार में कौन कौन से, एक है आपका नारकोंडम और एक है आपका बैरन। ये दो आपकी ज्वालामुखी है, इनको आप लर्न करने के लिए आपको नारकोंडम डोरमेंट है और फिर बैरन आपका एक्टिव है। फिर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दुनिया का ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो उसका आंसर रहने वाला है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं एक बार आपको रिकैप्चुलाइजेशन करवा देती हूँ, जो आपके वॉल्केनो क्या होते हैं, जो भी ज्वालामुखी होता है, जो भी सेडिमेंट्स धरती के अंदर होते हैं, गैस होते हैं या फिर लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, उससे इरप्ट होते समय जो भी आकृति धरती के ऊपर बनती है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। उसके मेन जो पॉइंट होता है, जो मुंह होता है ज्वालामुखी का, उसको क्रेटर बोलते हैं। और जो उससे सेडिमेंट्स निकलते हैं उसे लावा बोलते हैं। और उसके बाद जो पर्वत बनता है उसको सीडर बोला जाता है, ठीक है। एक्टिव ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, जिनमें कंटिन्यूसली इरप्शन चली रहती है, हवा उससे जलवाष्प निकलते रहते हैं, सेडिमेंट्स निकलते रहते हैं। उसमें हमने पढ़े थे, ओजस पढ़ा था, किलामू पढ़ा था, फिर आपका कोटापेक्सी पढ़ा था और लास्ट हमने स्ट्रोम्बेली पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने प्रसुप्त की बात की थी, प्रसुप्त जिसमें कभी हो सकता है भविष्य में वो इरप्ट हो सकते, तो विसुवियस के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे है, इटली में है। फिर हमने पढ़ा था शांत ज्वालामुखी के बारे में। शांत ज्वालामुखी कौन से होते हैं, जिनमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना नहीं है, वो कौन सा है, सबसे शांत कौन सा, एकांकागुआ जो एंडीज पर्वत पे है। और उसके बाद हमने पढ़ा था देवबंद, वो भी आपका शांत ज्वालामुखी है। और इंडिया में दो है आपके, नारकोंडम और दूसरा बैरन, ये अंडमान निकोबार में एग्जिस्ट करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो आई होप आपको इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्टर एवरीडे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ ज्वालामुखी के ऊपर। इसमें आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, स्पेशली आपके जितने भी HP टेट या फिर HP पुलिस, स्टेनोटाइपिस्ट, JOAIT, कोई भी आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके जितने भी डाउट्स हो गए इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा।
जाएंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ज्वालामुखी होता क्या है, व्हाट इज़ वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या होता है, जब ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं, परंतु वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत के विभंग रप्चर होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। मतलब क्या है, जो आपका ज्वालामुखी है या वॉल्केनो जो होता है, ये जो आपका ऊपर वाली परत जो अर्थ की होती है, क्रस्ट, उसमें एक दरार होती है। इसके कारण क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, कोई भी सेडिमेंट होते हैं, गैस होती है, वो क्या है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिससे दरारें पड़ जाती है क्रस्ट पर। उस दरार से जो धुआं या फिर जो भी सेडिमेंट्स बाहर निकलते हैं वो ज्वालामुखी का निर्माण करते हैं, वही ज्वालामुखी कहलाता है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा।